हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवीएसके इंटर कॉलेज। आज की वीडियो क्लास में हम सीखेंगे पोइट्री, जिसका पहला चैप्टर है द फाउंटेन अर्थात फव्वारा, जिसके लेखक हैं जेम्स रसल लॉवेल, जिनका जन्म 1819 में और मृत्यु 1891 ईस्वी में हुई थी। कवि के बारे में हम जान लेते हैं, अर्थात रचयिता के बारे में जान लेते हैं। जेम्स रसल लॉवेल वॉज अ फेमस राइटर इन द वर्ल्ड। जेम्स रसल लॉवेल विश्व के प्रसिद्ध लेखक हैं, इनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में है। ही रोट अ ईयर ऑफ लाइफ एंड पोएम्स, इन्होंने अ ईयर ऑफ लाइफ एंड पोएम्स लिखी हैं। चूँकि एक इंग्लिश लेखक हैं, अर्थात इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, तो हम इंग्लिश में जानते हैं। वैसे अ ईयर ऑफ लाइफ का अर्थ होगा जीवन के एक साल। हिज अर्ली पोइट्री इज़ फुल ऑफ नेचर एंड इमोशन। उनकी जो शुरुआती कविताएं थी, शुरुआती दिनों में जो कविताएं लिखते थे, वो पूरी तरह से प्रकृति प्रेम से भरी हुई थी। एंड इमोशंस, और उसमें भावातिरेकता अर्थात भावपूर्ण कविताएं, शुरुआती अपनी कविताएं इन्होंने बहुत ही भावपूर्ण व प्रकृति से भरी हुई लिखी हैं। बट अदर पोएम्स आर फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड लव फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन बाद में इन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी वो देशभक्ति से ओतप्रोत तथा प्रजातंत्र से प्रेम करने वाली या प्रजातांत्रिक कविताएं थीं, अर्थात अपने देश के बारे में, अपने देश प्रेम से संबंधित कविताएं इन्होंने लिखी। इनकी शुरुआती कविताएं प्रकृति प्रेम से भरी हुई थीं। ही इज़ मोर नोन एज अ सजेस्टिव लिटरेटरी क्रिटिक एंड एज अ लेक्चरर ऑन इंग्लिश पोइट्री। इन्हें साहित्य के एक सुझावात्मक आलोचक के रूप में जाना जाता है, और ये इंग्लिश पोइट्री अर्थात अंग्रेजी कविताओं के लेक्चरर के रूप में भी जाने जाते हैं, व्याख्याता के रूप में भी जाने जाते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द फाउंटेन, जिसको हम पढ़ेंगे, उसकी सेंट्रल आइडिया है द फाउंटेन इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम। द फाउंटेन अर्थात फव्वारा एक बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है, प्रेरणादायी कविता है। द पोएट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इस कविता को अर्थात द फाउंटेन को कवि ने 3 विभिन्न पहलुओं में, 3 विभिन्न परिप्रेक्ष्य में दर्शाया है या फिर व्याख्या किया है। 3 विभिन्न दृष्टिकोणों को देखते हुए या रखते हुए इसको उसने बताया है। इन द सनशाइन, सूरज की रोशनी में। 3 विभिन्न परिप्रेक्ष्य क्या क्या हैं? इन द सनशाइन, इन द मूनलाइट, इन द स्टारलाइट, अर्थात सूरज की रोशनी में, तारों की रोशनी में व चाँद की रोशनी में। 3 रोशनी का सहारा लेकर के इसमें कवि ने इन कविताओं को, इस कविता को व्याख्या किया है। इन द सनशाइन इट इज़ ब्राइट एंड अपवर्ड लीविंग एंड ग्लिटरिंग, अर्थात सूरज की रोशनी में यह चमकता है, उछलता है और चहकता है। सूरज की रोशनी में यह उछलता और चहकता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाते हुए। सूर्य की रोशनी में यह ऊपर की तरफ जाते हुए चमकता और उछलता है। इन द मूनलाइट इट अपीयर्स स्नोवी वाइट एंड स्वेज rhythmically like flowers when the winds rushes. In the moonlight अर्थात चांद की रोशनी में या चांदनी रात में, it appears यह प्रतीत होता है, snowy white बर्फीला या बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद। यह चांदनी रात में बर्फ की तरह सफ़ेद प्रतीत होता है। और sways rhythmically like flowers when the winds rushes, और जब हवाएं बहती हैं चांदनी रात में यह बर्फ की तरह प्रतीत होता है, और जब हवाएं बहती हैं तो यह लहराता हुआ, फूलों की तरह लहराता हुआ प्रतीत होता है, चलता है। अंडर द स्टारलाइट इट राइजेज एंड फॉल्स लाइक स्प्रे, तारों की रोशनी में यह उठता है और फुहारों की तरह नीचे गिरता है। ऑल द टाइम इट इज चीयरफुल एंड लिवली, हर समय, प्रत्येक समय यह जीवांत होता है और प्रसन्न होता है। प्रत्येक समय यह जीवांत और प्रसन्न होता है, अर्थात इसे किसी भी समय सुख और दुख की चिंता नहीं होती है, या ना ही सुखी होता है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा दुखी होता है। अपने दुख में भी यह ज़्यादा सुख प्राप्त कर लेता है, अर्थात प्रत्येक समय यह प्रसन्न और जीवांत होता है। ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर, प्रत्येक समय, ऑल द टाइम प्रत्येक समय, इट सीम्स यह प्रतीत होता है, टू बी एस्पायरिंग ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। एस्पायरिंग का अर्थ होता है ऊपर की तरफ उठते जाना, हायर एंड हायर और ऊंचा और ऊंचा, अर्थात प्रत्येक समय यह और ऊंचा उठता हुआ प्रतीत होता है। द पोएट विशेस टू लर्न दीज क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस, कवि की इच्छा है कि
कवि चाहता है अर्थात जेम्स रसल लॉवेल चाहते हैं कि इससे सीखा जाए, इससे कुछ गुण इसके सीखे जाएं, जैसे फ्रेशनेस, ताजगी का, चेंज फिटनेस, चेंज फिटनेस का अर्थ है अपनी अवस्था को बदलने का, कॉन्सिस्टेंसी और बदलते रहने के बावजूद भी स्थिरता का, क्योंकि फव्वारा जो होता है अपनी कॉन्सिस्टेंसी करता है, फिटनेस बदलता है फिर भी वो कांस्टेंट रहता है, एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन, और इससे हमेशा ऊपर उठने का, अर्थात फव्वारे से कवि की इच्छा है कि फव्वारे से हमें क्या क्या सीखना चाहिए या ये क्वालिटी सीख लेनी चाहिए, ये गुण सीख लेना चाहिए। फव्वारे से हमें क्या क्या गुण सीख लेना चाहिए, इसके ताजगी का, इसके बदलाव का तथा इसके स्थिरता का गुण हमें सीख लेना चाहिए। इसके साथ हमें सीखना चाहिए इसके ऊपर उठते हुए, अर्थात जैसे यह हमेशा ऊपर उठता है उसी तरह हमेशा हमको भी ऊपर उठना चाहिए। यह था इसका सेंट्रल आइडिया जो डिस्क्राइब हुआ। अभी देखिएगा कविता, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, अर्थात सूर्य की पूरी रोशनी में, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य की पूरी रोशनी में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। यह लीपिंग का अर्थ होता है उछलना या कूदना, फ्लैशिंग का अर्थ होता है चमकना। सूर्य की रोशनी में यह उछलता और चमकता है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक। फ्रॉम मतलब से, मॉर्न मतलब सुबह, टिल मतलब तक, नाइट मतलब रात, अर्थात सूर्य की रोशनी में यह सुबह से लेकर के रात तक उछलता है और चमकता है। तो कभी कहना चाहता है कि इस जैसा गुण आप भी लाएं अपने में, अर्थात कभी थकान महसूस ना करें, आप भी हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए हमेशा पढ़ाई लिखाई अपना करते रहें, आप भी हमेशा उछलते कूदते और चमकते रहें फव्वारे की तरह। चाहे तेज धूप हो फिर भी फव्वारा चमकता है, अर्थात कठिन परिश्रम करता है, या यूँ कह लीजिए कि वह कभी अपने मार्ग से अडिग नहीं होता। उसी प्रकार आप भी अपने मार्ग में डिग जाइए, आप भी अपने मार्ग में अड़ जाइए, और चाहे सूर्य की तेज रोशनी हो या फिर अंधेरी रात हो, आप प्रत्येक दिवस आप कड़ी मेहनत करते रहिए। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। अगला स्टेंजा है इनटू द मून लाइट, अर्थात चांदनी रात में या चांद के रोशनी में, वाइटर देन स्नो, यह बर्फ से भी ज़्यादा, वाइटर देन स्नो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद प्रतीत होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और वेविंग मतलब हिलना, हिलता है फूलों की तरह, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं बहती हैं, अर्थात यह फव्वारा चांदनी रात में बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद प्रतीत होता है, और जब हवाएं बहती हैं तो यह फूलों की तरह हिलता है, अर्थात हमेशा प्रसन्न अवस्था में होता है, हमेशा प्रसन्न चित्त होता है। उसी प्रकार आपको भी आधी रात में चाँद की रोशनी में भी अपने कार्य को करना है, तथा बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद, अर्थात आपको चमकना है, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद आपको होना है। आप अपने कठिन परिश्रम से, कठिन मेहनत से बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा चमक सकते हैं। और वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवाएं बहती हैं तो यह फूलों की तरह हिलता है, फूलों की तरह डगमगाता है। तो आपको भी जब हवाएं बहें, अर्थात जब आप कष्ट में हो तो भी आप फूलों की तरह लहराइए और उसको बताइए कि हम इसे कर सकते हैं। इनटू द स्टार लाइट, अर्थात तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, या फुहारों के रूप में गिरता है, हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे, या पूरे रात्रि के अर्थात मध्य रात्रि में भी खुश रहता है, हैप्पी बाई डे, और पूरे दिन के दौरान भी यह प्रसन्न रहता है, अर्थात यह कभी भी थकता नहीं और ये कभी दुखी नहीं होता, चाहे आधी रात हो चाहे कड़ी धूप हो, हर समय अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है। इसी प्रकार आपको भी चाहे आधी रात हो चाहे दिन हो, हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना है और प्रत्येक समय प्रसन्न रहना है, दुख व्यक्त नहीं करना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड्स नेवर अवेरी। एवर इन मोशन, प्रत्येक समय यह गति में होता है, ब्लिसम एंड चेरी, और फिर भी प्रसन्न तथा प्रफुल्लित होता है। प्रत्येक समय यह गति में होता है तथा फिर भी प्रसन्न और प्रफुल्लित होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड्स, हेवन अर्थात स्वर्ग, वार्ड मतलब की तरफ, और हमेशा यह स्वर्ग की तरफ चढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, नेवर अवेरी, और कभी थकता नहीं है। जिस प्रकार फव्वारा हमेशा गति में होता है, उसी प्रकार आपको भी हमेशा गति में रहना है
और हमेशा प्रसन्न तथा हंसमुख रहना है, हमेशा स्वर्ग की तरफ। स्वर्ग क्या है? जहाँ खुशी हो, जहाँ प्रसन्नता हो, जहाँ आपके सभी कार्यों को सुना जाए, आपकी सभी बातें मानी जाए। ऐसा तब होगा जब आप सफल होंगे। यदि आप सफल हैं तो वही आपका स्वर्ग है। तो स्वर्ग की तरफ हमेशा आपको आगे बढ़ना है, अर्थात सफलता की तरफ हमेशा आपको आगे बढ़ना है। नेवर अ वेरी, और कभी फव्वारे की तरह थकना नहीं है। जिस प्रकार फव्वारा नहीं थकता है उसी प्रकार आपको भी थकना नहीं है, आपके अंदर थकावट नहीं आनी चाहिए। तो इसी के साथ इसका शेष स्टेंजा, आगे 4 स्टेंजा हैं, हम अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। इसको दोहराइएगा और कोई भी प्रश्न आपके मन में होगा तो उसे आप पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।